Okay, guys. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. Welcome. Welcome to everybody. सभी देवियों सज्जनों भाइयों बहनों मित्रों सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। और आज का हमारा लेक्चर क्या है? दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड दिस विल बी द फाइनल लेक्चर जिसमें पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का हो जाएगा खत्म। अभी तक सर एक बार हमें बताइए हमने यहां पे पढ़ा क्या क्या है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। अगर हम बात करें हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या क्या चीजें कवर कर ली, तो सर सबसे पहले हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ना आपने स्टार्ट किया था कहां से? सर आपने स्टार्ट किया था स्टेजेस ऑफ एरर कि एरर कहां कहां पे होते हैं, है ना। एरर कहां कहां पे होते हैं सर, आपने इस चीज के साथ स्टार्ट किया। आपने बताया था एरर जर्नल करते हुए होते हैं। एरर और कहां पे होते हैं? लेजर करते वक्त। जर्नल में सर आपने बताया था कि एरर हमारा होता है जब केवल जर्नल की जगह मैंने इसको क्या लिखना चाहिए? मैंने लिखना चाहिए रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करते समय हमने पढ़ा था कि हमारे एरर होते हैं। यस, रिकॉर्डिंग के समय हमारे एरर होते हैं। अब रिकॉर्डिंग या तो मैं जर्नल में करता हूं जब एक ही रजिस्टर मेंटेन करता हूं, या फिर रिकॉर्डिंग काय पे करता हूं? मैं रिकॉर्डिंग करता हूं सब्सिडियरी बुक्स, मतलब जर्नल वेरियस बुक्स में डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में करता हूं सब्सिडियरी बुक्स में, सब्सिडियरी बुक्स में। यस, तो सर अब देखो जब मैं जर्नल में रिकॉर्ड करता हूं तब क्या चीज थी? तब चीज थी कि सर हमने रॉन्ग एंट्री पास कर दी। रॉन्ग एंट्री पास्ड है कि नहीं? यस सर, एक तो ये चीज कर दी। यस, तो यहां पे ये गलती हुई तो उसको रेक्टिफाई करना था। सब्सिडियरी बुक्स की जब मैं बात करता था तो यहां पे क्या चीज थी सर? यहां पे या तो रॉन्ग एंट्री पास होती थी, रॉन्ग एंट्री पास्ड, या फिर क्या चीज थी मुझे बताइए? या फिर सर यहां पे दूसरी क्या चीज थी? एक तो रॉन्ग एंट्री पास हो गई और दूसरी क्या सर? रॉन्ग टोटलिंग की भी दिक्कत थी, क्योंकि सब्सिडियरी बुक्स की टोटलिंग जाती है लेजर के अकाउंट में पोस्ट होने के लिए। तो ये सर रिकॉर्डिंग के टाइम हमारी दिक्कत थी। रिकॉर्डिंग के बाद हमने क्या चीज पढ़ा था? रिकॉर्डिंग के बाद सर हमने पढ़ा था पोस्टिंग। पोस्टिंग में क्या चीज हमने पढ़े तो सर बताइए? हमने बोला था रिकॉर्डिंग वाली चीजें जब पोस्टिंग होती है तो सर रॉन्ग पोस्टिंग का स्कोप है, रॉन्ग पोस्टिंग का एक तो स्कोप है। अब पोस्टिंग में क्या गलतियां हो सकती है? या तो मैंने पोस्ट ही करना भूल गया, ओमिट, भूल ही गया, रिकॉर्ड किया था उसको लेजर में लिखने भूल गया, ओवर कॉन्फिडेंस। यस, या फिर क्या महापर्व चल रहा था, महापर्व मतलब 14 फरवरी, 14 फरवरी चल रहा था तो फोन पे चल रहा था यस, तुम हो तो मैं हूं, तुम ही मेरी सांसें हो। मन में सोच रहे थे तू ही है जो मेरी सांसें पूरी खींच लेती है, सांस लेने नहीं देती, बट फोन पे तो वो बोल नहीं सकते, नहीं तो सही में आके गला घोट देगी। तो हम बोल रहे थे तुम ही मेरी सांसें हो, तुम ही मेरे जीने का जरिया हो, और मन में सोच रहे थे कि तेरे ही कारण मेरे जीवन का एक एक दिन कम होते जा रहा है, इतना टेंशन देती है। फिर बोल रहे थे तुम हो तो मैं हूं, मन में सोच रहे थे कि तुम्हारे बिना मैं क्या लाइफ जीता था, जब उठना है उठता था, जब सोना है सोता था, फोन करना है तो करता था, नहीं तो फोन का पड़े रहता था। अभी रोज की झंझट, बोले कॉल करो, ये करो वो करो, तो जीवन में क्या है अब आपके बहुत लोड चढ़ गया था, तो आपने लेजर में पोस्ट करना ही भूल गए, या फिर आपने पोस्ट किए गलत अकाउंट में डाल दिए, या फिर सही अकाउंट में डाले बट डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट कर दिए, या फिर सब सही किए खाली अमाउंट गलत लिख दिए, तो पोस्टिंग आपकी रॉन्ग पोस्टिंग हो गई। या फिर पोस्टिंग में एक और चीज की यहां पे दिक्कत होती थी, रॉन्ग बैलेंसिंग। अगर रॉन्ग बैलेंसिंग भी हमारा हो तो इससे भी जीवन में बड़ी दिक्कत होती थी, रॉन्ग बैलेंसिंग से जीवन में बड़ी दिक्कत होती थी। फिर इसके बाद क्या चीज थी सर? इसके बाद अब हमने ये सारी जो स्टेजेस ऑफ एरर्स था ये सब पढ़े, और इसको हमने क्या चीज करना जरूरी था? ये जितने भी स्टेजेस ऑफ एरर्स थे उसको रेक्टिफाई करना जरूरी था। यस, अब रेक्टिफाई कब कर रहे हैं वो भी समझना जरूरी था, मतलब रेक्टिफिकेशन हो कब रहा है। तो ये सर हमने पढ़े थे 3 जगह पे। अब ये स्टेजेस ऑफ एरर्स का हम रेक्टिफिकेशन कहां कर रहे हैं? तो रेक्टिफिकेशन सर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ये चीज कर रहे थे। यस, पहली चीज। अगली चीज हम क्या कर रहे थे सर? हमने फिर पढ़ा कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हमारा रेक्टिफिकेशन हो रहा था। सर बिफोर और आफ्टर में क्या फर्क था?
केवल एक ही चीज का प्रोसीजर पूरा सेम था, बट अगर वो रेक्टिफिकेशन एंट्री में केवल एक सिंगल इफेक्ट आ रहा है, मतलब डेबिट और क्रेडिट का पूरा टोटल मैच नहीं हो रहा, डेबिट में 100 तो क्रेडिट में 100, ऐसा अगर नहीं हो रहा है, डेबिट में 1000 तो क्रेडिट में 1000, मिसमैच हो रहा है डेबिट क्रेडिट, तो यहां पे फिर वो इफेक्ट आ जाता था, जो डिफरेंस था ना वो सस्पेंस अकाउंट में आ जाता था, सस्पेंस अकाउंट में। और फिर हमने एक और चीज पढ़े थे, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के बाद, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, फाइनल अकाउंट। सर हमने ये भी तो चीज पढ़े थे, यस सर हमने ये भी चीज पढ़े थे। फाइनल अकाउंट्स के बाद अगर हम रेक्टिफाई कर रहे हैं तो सर अब दो चीज आती थी, अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री में डेबिट और क्रेडिट दोनों पूरा मैच, परफेक्ट मैच नहीं हो रहा, तो एक इफेक्ट मेरा जाता था सस्पेंस में, एक इफेक्ट मेरा कहां पे जाता था, सस्पेंस अकाउंट में जाता था, है ना, एक इफेक्ट मेरा जाता था सस्पेंस अकाउंट, और दूसरा इफेक्ट मेरा कहां पे जाता था, दूसरा इफेक्ट मेरा कहां जाता था, पहला जाता था सस्पेंस अकाउंट में, और दूसरा इफेक्ट जो मेरा यहां पे जाता था वो जाता था मेरा सर एक पीएनएल एडजस्टमेंट का भी यहां पे आ गया था। सर ये पीएनएल एडजस्टमेंट क्या चीज थी, पीएनएल एडजस्टमेंट वो चीज थी जो हमने पढ़ा था कि पास्ट ईयर का रेक्टिफिकेशन, पास्ट ईयर का मिस्टेक, उसको हम इस साल में रेक्टिफाई कर रहे हैं, पास्ट ईयर की मिस्टेक को नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है सर, पास्ट ईयर की मिस्टेक को अगर आप नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे हो तो उससे यह दिक्कत हो रही है कि पिछले साल का कुछ इनकम एक्सपेंस हो सकता है अगले साल रिकॉर्ड हो रहा, तो पिछले साल का इनकम एक्सपेंस तो सर पिछले साल रिकॉर्ड होना चाहिए था, उससे पिछले साल का प्रॉफिट लॉस इफेक्ट होना चाहिए था, बट पिछले साल के इनकम एक्सपेंस से अगर नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस यहां पे अफेक्ट हो रहा है तो सर वो बात तो गलत है। तो उसके लिए अगर वैसी चीज हो रही है कि कोई नॉमिनल वाली चीजें आ रही है, हमारी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री थी, हमारी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री थी उसमें कोई भी चीज अगर नॉमिनल नेचर की आ रही थी तो वो नॉमिनल नेचर की चीज में हम क्या लिखते थे, पीएनएल एडजस्टमेंट, क्योंकि इससे हमको खास तरीके से समझेगा कि ये जो पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट या क्रेडिट हुआ है वो पिछले साल की इनकम एक्सपेंस हम इस साल रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हमें जानना जरूरी है कि इस साल के पीएनएल में इतनी इनकम क्यों बढ़ी या इतनी इनकम क्यों घटी या इतने एक्सपेंस क्यों बढ़े या इतने एक्सपेंस क्यों घटे, क्योंकि वो पिछले साल का गलती इस साल रेक्टिफाई कर रहे, तो उसको अलग नाम से दिखाएंगे तब जाके हमें प्रॉपरली चीजें यहां पे समझेगी। तो ये भी चीज हमने पढ़े थे, यस सर ये भी चीज हमने यहां पे पूरा पढ़े थे। तो अभी तक मैंने आपको क्या कराया, अभी तक मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू दिया ये चैप्टर का जो हमने पूरा अभी तक यहां पे पढ़ा। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या दिया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने आपको होमवर्क क्या चीज दिया था, मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था कि आप करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 पूरा का पूरा, यस इलस्ट्रेशन 6 आप करेंगे पूरा का पूरा, और साथ ही साथ क्या चीज करेंगे, इलस्ट्रेशन 6 के बाद आप करेंगे इलस्ट्रेशन 7 के, इलस्ट्रेशन 8 था रादर, इलस्ट्रेशन 8 के कुछ एग्जांपल्स इलस्ट्रेशन 8 के कुछ 4-5 पॉइंट हमारे लास्ट क्लास में बचे थे क्योंकि टाइम अप हो गया था, तो उस चीज को अब हम पूरा डिस्कस कर लेते, इलस्ट्रेशन 6 इलस्ट्रेशन 8 इनको हम क्या कर लेते, पूरा डिस्कस कर लेते हैं, और इसके साथ हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन इस चैप्टर का पूरा कवर करते। अब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% रेडी हो जाओगे, ये चैप्टर का अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट करने के लिए अब आपका कुछ भी नहीं बचेगा, इसमें लॉजिक्स के साथ पूरा आप यहां पे क्या हो जाओगे, पूरे के पूरे रेडी हो जाओगे। एंड यारो एक चीज जरूर करना, अगर आपको पसंद आया कि जो चीज मैंने यहां पे आपको करवाई, जो चैप्टर मैंने आपको जैसे पढ़ाया वो सब आपको पसंद आया, आपके दिमाग में बहुत अच्छे से गया, लॉजिक्स पूरे क्लियर हुए, तो आपके दोस्तों में जरूर बताना कि ये जून 23 के लिए टीम संकल्प की उम्मीद बैच है। वो टीम संकल्प की उम्मीद बैच में जो चैप्टर्स करवा रहे हैं वो बहुत उम्दा तरीके से करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से करवा रहे हैं, सारी चीजें लॉजिकली करवा रहे हैं, डिटेल में करवा रहे हैं और दिमाग में वो चीजें हिट हो रही है। तो हमको आपसे खाली ये चीज की मदद चाहिए कि आप अपने दोस्तों में ये चीज बता दो कि टीम संकल्प यहां पे आपके लिए क्या एफर्ट्स डाल रही है, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम काय पे, हम आते हैं सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। सो लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 6, लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर ये तो 2 आ गया, 6 पे आना है, 6 तो काफी नीचे होगा, 6 पे आएंगे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, ये 5 पे आ गए और नीचे चलो,
तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, ना 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 ना। ओके, ना 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 ना। सर हो गया, बहुत गाना गा लिए, चलो आ जाओ। ओके, तो इलस्ट्रेशन 6 पे आते हैं। सर बहुत गंदा गाते हो, बहुत बेसुरा गाते हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपका सर ऑस्कर नॉमिनेटेड सिंगर है। ये चीज सभी लोग दिमाग में डाल दो कि हम क्या है, हम एक ऑस्कर नॉमिनेटेड सिंगर है, और ऑस्कर नॉमिनेटेड सिंगर होने के खातिर आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि मैं गंदा गाता हूं। सर छी थू वैक ऐसा गाते हो आप। इलस्ट्रेशन 6 पे आएंगे। Following errors affecting the account for the year 2020 were detected in the books of Jain Brothers Delhi। तो यहां पे देखो क्या चीज है, यहां पे बोलते हैं कि एरर्स डिटेक्ट हुए इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स दिल्ली अफेक्टिंग द अकाउंट फॉर द ईयर 2020। तो अब यहां पे क्या चीज है, अब यहां पे क्या चीज है, सभी लोग देखिए। यहां पे सबसे पहले बोलते हैं सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। तो क्या चीज हुई है, हमने ओल्ड फर्नीचर बेचा है 150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। अरे सर ये क्या बात हुई, ये तो गलत है। और वैसे उन्होंने हमको 1 से लेके 9 तक दिया है, जिसमें अब क्या चीज है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड शो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर्स। ठीक है, ट्रायल बैलेंस पे इसका क्या फर्क आएगा, ये चीज आपने यहां पे दिखाना है। ठीक है, तो अब मुझे ये चीज आप यहां पे बताएंगे कि क्या ये नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब पिछले साल के एरर्स को नेक्स्ट ईयर में कर रहे हैं? नहीं, क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं लिखा इन्होंने कि हम यहां पे पिछले साल के एरर्स को नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे हैं, हम इसी साल में कर रहे हैं। और इन्होंने बोला इस पे आपको ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट आता है वो दिखाना है। मतलब यहां पे सर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो रहा है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो रहा है, तो ये चीज हम यहां पे इनको पूरा दिखा देंगे, ये चीज हम इनको यहां पे पूरा दिखा देंगे। चलिए तो आते हैं इस पे, कहां गया मेरा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन ये रहा। अच्छा यार एक तो पेज इतना झूलते रहता है ना आगे पीछे, राइट। तो सबसे पहले सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। तो यहां पे सेल ऑफ गुड्स की तरह मैंने इसको ट्रीट कर दिया। तो सर सबसे पहली चीज का रेक्टिफिकेशन क्या होगा, फर्नीचर बेचा था तो सर क्या हुआ, कैश आया मेरे पास, कैश मेरे पास यहां पे डेबिट हुआ। ठीक है, कितना डेबिट हुआ, 150। कैश मेरे पास यहां पे डेबिट हुआ 150, और कहां पे क्रेडिट होना चाहिए सर, ये मेरा क्रेडिट होना चाहिए था सर फर्नीचर में, फर्नीचर मेरा क्रेडिट होना चाहिए था 150। मैंने गलती क्या कर दी ये बताइए, मैंने इसको सेल ऑफ गुड्स माना, तो मैंने क्या किया, कैश में डेबिट तो किया 150 से, बट मैंने इसको सेल में क्रेडिट कर दिया, सेल में क्रेडिट कर दिया 150। सर आते हैं रेक्टिफिकेशन पे, रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, जो रॉन्ग है उसको रिवर्स, तो कैश को अब क्रेडिट करूंगा, गलत वाला जो डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट, सेल्स जो क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर देंगे 150 से। यस, कैश जो मेरा डेबिट हुआ था उसको अब क्या कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे 150 से, और फर्नीचर जो मेरा क्रेडिट हुआ था उसको क्या करेंगे, फर्नीचर को डेबिट कर देंगे 150 से, फर्नीचर को डेबिट कर देंगे 150 से, सॉरी फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। इसको क्यों रिवर्स किया, इसको तो एज इट इज लिखना था, इसको डेबिट और इसको क्रेडिट, ये चीज। तो सर अब क्या हो गया, कैश मेरा क्रेडिट, कैश मेरा डेबिट इक्वल अमाउंट से हो गया, वो मेरा हट गया, और फाइनल चीज मेरी क्या बची, मेरा यहां पे रेक्टिफिकेशन इफेक्ट बचा, फर्नीचर को मैं क्या करूंगा, फर्नीचर डेबिट, सॉरी एक सेकेंड, यस मेरा फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए, फर्नीचर क्रेडिट 150 और मेरा सेल्स डेबिट 150, ये मेरा रेक्टिफिकेशन इफेक्ट बनेगा। ठीक है, यस, तो ये हो गया मेरा रेक्टिफिकेशन इफेक्ट। इसमें क्या किसी को कोई भी दिक्कत नहीं, देखते क्या आईसीआई का सॉल्यूशन वही है। तो यस, ये लोग क्या करते हैं, सेल्स को डेबिट करके फर्नीचर को क्रेडिट कर रहे हैं। डन, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब मेरा कहां है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोलते हैं, रिसीट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। तो 500 रुपए मुझे रिसीव हुए, किससे, 500 रुपए रिसीव हुए राम मोहन से। कहां पे क्रेडिट किया, श्याम सुंदर में क्रेडिट किया सर इसको। तो राम मोहन से जो मुझे रिसीव हुआ है उसको मैं श्याम सुंदर में क्या कर रहा हूं, उसको मैं श्याम सुंदर में कर रहा हूं क्रेडिट। तो सर ये इसमें सही इफेक्ट क्या होना चाहिए था, राम मोहन से पैसे मिले 500 रुपए, राम मोहन से पैसे मिले 500 रुपए। ठीक है, यस सर, राम मोहन से पैसे मिले 500 रुपए।
उसको कहां पे क्रेडिट कर दिया? उसको मैंने क्रेडिट कर दिया श्याम सुंदर में। तो सर सही इफेक्ट पैसा आया, कैश डेबिट टू राम मोहन। मैंने उसको क्या किया? मैंने उसको क्रेडिट श्याम सुंदर में कर दिया, कैश डेबिट किया, बट श्याम सुंदर में क्रेडिट कर दिया। ओहो सर, ओहो ये गलत हो गया। तो यहां पे पॉइंट नंबर 2 का रेक्टिफिकेशन, कैश को डेबिट करना था और राम मोहन को हमने करना था क्रेडिट। राम मोहन को हम करेंगे यहां पे क्रेडिट। कितने से? सर इसका अमाउंट दिया था हमें 500 रुपए, तो ये 500 रुपए का हमारा इफेक्ट आना चाहिए था, ये होना चाहिए था। मैंने गलत क्या कर दिया? मैंने सर इसको कैश में तो डेबिट किया, कितने से? कैश में 500 रुपए से डेबिट किया, बट क्रेडिट कहां कर दिया? मैंने इसको श्याम सुंदर में क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अरे 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 सर ये तो गलत हो गया, श्याम सुंदर में नहीं करना था। तो अब सर रेक्टिफिकेशन पे आते, जो रॉन्ग है उसको रिवर्स कर देंगे, कैश को डेबिट करेंगे कितने से? सॉरी, कैश को क्रेडिट करेंगे हम, जो गलत वाला था उसको रिवर्स 500। श्याम सुंदर को हम क्या करेंगे? जो मेरा यहां पे श्याम सुंदर है उसको मैं डेबिट कर दूंगा 500 से। ये गलत एंट्री को रिवर्स कर दिए, और जो सही एंट्री है उसको अब क्या करेंगे? कैश को यहां पे डेबिट कर देंगे 500 से, और राम मोहन को हम करेंगे क्रेडिट। राम मोहन को हम यहां पे करेंगे क्रेडिट कितने से? राम मोहन को क्रेडिट करेंगे 500 से। ठीक है, यस। तो अब यहां पे क्या चीज है? ये कैश और कैश ये मेरा कट गया, यहां पे कैश और कैश कट गया। ठीक है, अगली चीज क्या है इसके बाद? सर नेट इफेक्ट मेरा बचता है श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट। श्याम सुंदर में हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे 500 से, और हम क्या करेंगे? राम मोहन में क्रेडिट कर देंगे कितने से? राम मोहन में क्रेडिट कर देंगे 500 से। ये आ गया मेरा यहां पे नेट इफेक्ट, बात खत्म। ये पॉइंट नंबर 2 की रेक्टिफिकेशन इफेक्ट हो गई। देख लेंगे क्या आईसीआई ने भी यही चीज की है? तो उन्होंने श्याम सुंदर में डेबिट करके राम मोहन में क्रेडिट किया, जो हमने किया। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे आएंगे सभी लोग। पॉइंट नंबर 3 में क्या चीज है? पॉइंट नंबर 3 में बोलते हैं गुड्स वर्थ 100 ब्रॉड फ्रॉम मोहन नरेन हैव रिमेन अनरिकॉर्डेड सो फार। अरे भैया, हमने क्या किया? गुड्स 100 रुपए का मोहन से खरीदा। ये नाम देखो, ये वेस्ट इंडीज का बॉलर बना दिया इसको सुनील नरेन, तो ये मोहन नरेन कर दिया। ठीक है, तो मोहन से हमने 100 रुपए के गुड्स खरीदा है। वो क्या हुआ? हैव रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड सो फार। ओहो हो, अनरिकॉर्डेड रह गया ये। तो सर सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 100 रुपए, ये मेरा होना चाहिए था यहां पे। क्या चीज? परचेज टू मोहन, ये वाली मेरी एंट्री होनी चाहिए थी, बिल्कुल 100 रुपए से। परचेज डेबिट होना चाहिए था, मोहन मेरा क्रेडिट होना चाहिए था, कितने से? 100 रुपए से होना चाहिए था, 100 एंड 100। मैंने किया क्या? रॉन्ग सर, रिकॉर्ड ही नहीं किया इसको। लो कर लो बात। तो सर अब रेक्टिफिकेशन क्या आएगा? जो होना चाहिए था उसी को डायरेक्ट पास कर देंगे। तो ये आएगा परचेज डेबिट कितना? 100 रुपए, और मोहन को हम क्या कर देंगे? मोहन को क्रेडिट कर देंगे हम यहां पे 100 रुपए से, मोहन नरेन को। ये हो गया रेक्टिफिकेशन। बिल्कुल आसान सर, एकदम ही आसान, एकदम ही आसान, एकदम ही आसान। चलो यहां से आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज, a return of 120 from मुकेश posted to his debit। रिटर्न आया ना मेरे पास। मेरे पास क्या चीज आया? रिटर्न आया। किससे रिटर्न आया? मेरे पास रिटर्न आया किससे? मुकेश से। वो उसके डेबिट में पोस्ट कर दिया मैंने। अरे 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 सर, मुकेश से रिटर्न क्या आया? रिटर्न आया मतलब क्या? मैंने पहले मुकेश को कुछ दिया होगा, वही चीज मेरे पास रिटर्न आती। तो जब दिया था वो सेल हुआ था, अभी वो सेल का रिटर्न आया है। सेल का रिटर्न आया तो क्या एंट्री होगी? सेल रिटर्न डेबिट होता है, क्योंकि जब सेल किया था सेल क्रेडिट होता था, वो इनकम थी तो इनकम को क्रेडिट किए थे। अब वो रिटर्न आया तो रिटर्न को मैं क्या करता हूं? रिटर्न को यहां पे मैं कर देता हूं डेबिट। बिल्कुल सही बात, मैं रिटर्न को डेबिट कर देता हूं। तो मैंने क्या चीज करना था? मैंने वो सेल रिटर्न को डेबिट करके किसको? मुकेश को यहां पे क्रेडिट करना चाहिए था। मैंने क्या कर दिया? पोस्टेड टू हिज डेबिट। मैंने मुकेश को क्रेडिट की जगह उसके डेबिट में भी डाल दिया। तो सर सबसे पहले सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? पॉइंट नंबर 4, सेल रिटर्न डेबिट होना चाहिए था। बिल्कुल, सेल रिटर्न मेरा डेबिट होना चाहिए था। कितने से डेबिट? 120 से। और ये जो मुकेश था, मुकेश ही था ना, मुकेश को क्रेडिट करना चाहिए था 120।
मैंने क्या किया सर, सेल रिटर्न को तो डेबिट किया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें हमारा कुछ भी गलत नहीं है, ये जैसा था वैसे ही था। बट मुकेश को हमने क्या किए, मुकेश को भी डेबिट कर दिए गलती से, उसके भी डेबिट में डाल दिए। अरे 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 अरे, तो अब आते हैं रेक्टिफिकेशन में, जो रॉन्ग है उसको क्या करेंगे, रिवर्स। तो ये हो जाएगा मुकेश अकाउंट, एक तो क्रेडिट 120 से, सेल रिटर्न भी क्रेडिट हो जाएगा 120 से। ठीक है सर, ये दोनों चीजें क्रेडिट होगी 120 से। फिर क्या होगा, सेल रिटर्न मेरा डेबिट हो जाएगा कितने से, सेल रिटर्न डेबिट होगा 120 से। और यहां पे जो मुकेश है, मुकेश मेरा क्रेडिट हो जाएगा 120 से। ठीक है सर, तो अब क्या बात हुई यहां पे, अब क्या बात हुई सर, ये देखो, ये तो कट गया मेरा, सेल रिटर्न और सेल रिटर्न कट गया, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बराबर 120 से हो रहा है। नेट इफेक्ट मेरे पास क्या बचा, नेट इफेक्ट मेरे पास बचा मुकेश का, मुकेश यहां पे हो रहा है क्रेडिट, मुकेश को क्रेडिट करना है सर 120 रुपए से। और सर क्या कुछ पैरेलल डेबिट इफेक्ट है क्या, नहीं, तो ये डेबिट इफेक्ट मेरा कहां जाएगा, ये डेबिट इफेक्ट मेरा कहां जाएगा, ये कहां जाएगा बताइए, ये कहां जाएगा। तो यहां पे अब जो डेबिट इफेक्ट है वो मेरा जाएगा सस्पेंस अकाउंट में, ये मेरा जाएगा सस्पेंस अकाउंट में डेबिट 120 रुपए। ठीक है, तो ये मेरा यहां पे होगा रेक्टिफिकेशन इफेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा रेक्टिफिकेशन इफेक्ट। सर अगर यहां पे देखो यही चीज मैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस करूं तो, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस करोगे तो ये सस्पेंस अकाउंट कट जाएगा, केवल एक सिंगल इफेक्ट आएगा, मुकेश अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए 120 नहीं 240, ये मैंने गलत लिख दिया, ये 240 आपका होना चाहिए, टोटल 240, टोटल 240, तो ये चीज हमारा होना चाहिए। ठीक है, यस, तो ये मेरी एंट्री आएगी। ठीक है, यस, तो यहां पे अब क्या चीज बोलते हैं, यहां पे बोलते हैं फॉर ट्रांजैक्शन नंबर 4 नो जर्नल एंट्री कैन बी पास्ड एज दे हैव अ सिंगल अकाउंट, द करेक्शन विल बी एज अंडर। उसका करेक्शन क्या रहेगा, तो देखो क्रेडिट मुकेश इज अकाउंट विद 240, तो ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है इसलिए 240, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में भी दे देंगे। तो इन्होंने इसकी जर्नल एंट्री पास ना करते हुए क्या बोला, एक सिंगल ही इफेक्ट है ना, तो जर्नल एंट्री कैसे पास करे, इसलिए इसको अलग से दिखा दिया इन्होंने। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब क्या चीज है, इसके बाद क्या चीज है, नेक्स्ट चीज अब ये लोग बोलते हैं रिटर्न ऑफ 92 श्याम सुंदर। हमने श्याम सुंदर को रिटर्न किया, हम क्या चीज रिटर्न कर सकते हैं, जो हम लेते हैं उससे, हमने क्या लिया, हमने परचेज किया, तो उससे परचेज किया। यस सर, हमने श्याम सुंदर से परचेज किया कितने का, 90 का, पहले किया होगा, अब उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न कर रहे तो हमने क्या करना चाहिए सर, परचेज रिटर्न क्या होता है, जब परचेज किया था तो परचेज डेबिट, अब रिटर्न कर रहा हूं तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट और श्याम सुंदर होगा डेबिट। यह होना चाहिए था 90 रुपए से। मैंने गलती क्या की, पोस्टेड एज 9 इन हिज अकाउंट, मैंने उसके अकाउंट में ये 9 रुपए का पोस्ट कर दिया, केवल उसके अकाउंट में गलती किया हूं, तो सर अब देखो क्या चीज होगी, श्याम सुंदर डेबिट टू परचेज होना चाहिए था सही एंट्री। ठीक है, श्याम सुंदर डेबिट, श्याम सुंदर डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये चीज मेरी होनी चाहिए थी, परचेज रिटर्न क्रेडिट 90 एंड 90, ये चीज मेरी होनी चाहिए थी। मैंने किया क्या हूं, मैंने किया क्या हूं सर, मैंने श्याम सुंदर के अकाउंट में 9 रुपए से डेबिट कर दिया, श्याम सुंदर को डेबिट किया बट केवल 9 रुपए से, ये गलती हो गई। और सर परचेज रिटर्न में कोई गलती किया क्या, क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो परचेज रिटर्न मेरा बराबर था, परचेज रिटर्न मेरा क्रेडिट बराबर 90 से हुआ, तो सर रेक्टिफिकेशन पे आइए। तो सर अब क्या करेंगे, श्याम सुंदर भैया को जो गलत वाला था ना उसको रिवर्स करो, श्याम सुंदर क्रेडिट होगा 9 से, परचेज रिटर्न मेरा क्या होगा, परचेज रिटर्न मेरा डेबिट होगा, परचेज रिटर्न डेबिट होगा कितने से, 90 से। फिर श्याम सुंदर क्या होगा ये मुझे बताइए, ये जो श्याम सुंदर है सही वाला वो डेबिट रहेगा 90 से, और जो गलत सही वाला परचेज रिटर्न है उसको भी एज इट इज लिखेंगे, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न मेरा क्रेडिट रहेगा कितने से, 90 से। ये चीज हो गई डन सर। तो अब देखो नेट इफेक्ट कर दो, परचेज रिटर्न डेबिट और क्रेडिट हो रहा है 90 से, तो ये तो कट गया। श्याम सुंदर की बात करें तो वो क्रेडिट 9 से
और डेबिट 90 से। तो सर कौन सा बैलेंस बचा यहां पे बताइए? यहां पे जो बचा है वो है डेबिट बैलेंस। कितना डेबिट बैलेंस? इसका 81 बचा। तो श्याम सुंदर में हमने क्या चीज करना है? श्याम सुंदर को हम करेंगे डेबिट 81 से। डेबिट कितने से करेंगे? 81 से। अब सर ये अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस जैसा ये क्वेश्चन बोलता है तो केवल एक सिंगल इफेक्ट आएगा। श्याम सुंदर अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे क्या चीज? टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अमाउंट, टू रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड, डेबिट में ये लिख देंगे। बट अगर ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो क्या चीज हो जाएगा? यहां पे हम दूसरा इफेक्ट डालेंगे सस्पेंस अकाउंट में। कहां पे? सस्पेंस को हम कर देंगे क्रेडिट। हम क्या कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 81 से। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज अब क्या है? इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? तो आते पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6, चलो पॉइंट नंबर 6 में अब ये लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट नंबर 6 में कहा गया रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस 600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। नाउ दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसको स्टार मार्क कर देता हूं, इसको स्टार मार्क कर देता हूं। रेंट पे किया प्रोप्राइटर के रेसिडेंस का, उसको रेंट में डेबिट किया। सर रेंट खर्चा, खर्चा एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट, तो रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। इन्होंने क्या लिखे? डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। रेंट तो डेबिट ही होना था, इन्होंने भी तो डेबिट किए। तो सर गलत क्या है? गलत है। रेंट काय का पे कर रहे हो? प्रोप्राइटर के रेसिडेंस का। किसका रेंट पे कर रहे हो भैया? प्रोप्राइटर के रेसिडेंस का रेंट पे कर रहे हो। सर प्रोप्राइटर के रेसिडेंस का रेंट पे कर रहे हैं मतलब क्या? प्रोप्राइटर के रेसिडेंस का रेंट पे कर रहे हो मतलब बिजनेस का रेंट नहीं है। बिजनेस की बुक्स में बिजनेस का रेंट डेबिट होता है, ये तो प्रोप्राइटर का रेंट बिजनेस पे कर रहा है। मतलब ये क्या हुआ? एक हिसाब से बिजनेस का पैसा प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया। अगर बिजनेस का पैसा वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज करे तो क्या चीज होगा? तो सर उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। जब वो अपना पर्सनल पैसा बिजनेस को देता है तो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस बोलते हैं। बिजनेस का पैसा वो पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है तो ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो ड्रॉइंग्स डेबिट होना चाहिए था, हमने किसको डेबिट कर दिए? रेंट को। तो सर अब ना केवल करेक्ट और रॉन्ग बता दो, रेक्टिफिकेशन तो हमें खुद से जम जाता है। तो चलो वैसा करते, करेक्ट बता देता हूं और रॉन्ग बता देता हूं। रेक्टिफिकेशन अब आप खुद से कर लोगे, है ना? यस। तो करेक्ट क्या होना चाहिए था? ड्रॉइंग्स हमारा डेबिट होना चाहिए था 600 से, क्योंकि उसके पर्सनल पर्पस से यूज हुआ। और कैश हमारा क्रेडिट होना चाहिए था, कैश क्रेडिट होना चाहिए था 600 से। हमने किया क्या है सर? हमने यहां पे किया क्या है ये बताइए। सर हमने यहां पे रेंट को डेबिट किया, ये गलत हो गया सर। रेंट डेबिट कर दिया हमने, इसको बिजनेस का खर्चा माना। सर बिजनेस की फैक्ट्री का रेंट होता, बिजनेस की मशीन का रेंट होता तो ही रेंट में डेबिट हो सकता था। उसका पर्सनल खर्चा थोड़ी बिजनेस में डेबिट करेंगे। तो रेंट को डेबिट किया और यहां पे क्या हुआ? कैश को हमने क्रेडिट किए 600 रुपए। ये चीज क्लियर? अब इसका रेक्टिफिकेशन आप कर देना, रॉन्ग को रिवर्स, करेक्ट को एज इट इज, नेट इफेक्ट इसका निकाल लेना। नेक्स्ट अब क्या है? पॉइंट नंबर 7 पे आओ। पॉइंट नंबर 7, 6 हो गया, 7 पे आएंगे। पेमेंट ऑफ 2152 टू मोहम्मद सादिक। हमने सादिक भाई को पेमेंट किए, सादिक भाई को 215 का पेमेंट किए। तो क्या हुआ? सादिक भाई डेबिट टू कैश 215, सिंपल एंट्री होनी चाहिए थी। पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज 125। ओ हो। हमने सादिक भाई को पेमेंट किए तो एंट्री होनी चाहिए थी सादिक भाई डेबिट टू कैश। कैश गया तो कैश क्रेडिट, और सादिक भाई को जो पे करने का ऑब्लिगेशन था वो खत्म हुआ, मतलब लाइबिलिटी खत्म हुई, लाइबिलिटी खत्म तो वो डेबिट। तो सादिक भाई डेबिट टू कैश कितना? 215। ये सही एंट्री होनी चाहिए थी। तो सर सबसे पहले तो ये लिख दो, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सही एंट्री मेरी होनी चाहिए थी पॉइंट नंबर 7, सादिक भाई को डेबिट करते। सादिक भाई डेबिट, मैं सादिक भाई लिख रहा हूं, आप नाम प्रॉपर लिखना, मोहम्मद सादिक लिखना 215, और यहां पे क्या करेंगे? कैश करेंगे क्रेडिट 215 से। ये होना चाहिए था। हमने क्या कर दिया सर? वाट लगा दिया, पूरी एंट्री की वाट लगा दिया। हमने यहां पे क्या किया? हमने यहां पे उसके क्रेडिट में पोस्ट कर दिया, पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज 125। ओ हो।
उसके क्रेडिट में डाल दिया। मतलब सर देखो, हमने सादिक भाई को क्रेडिट किए, सादिक भाई क्रेडिट 125। एक तो सर देखो क्या हुआ, डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिए, 215 से उसको 125 कर दिए। तो यहां डेबिट क्रेडिट की भी गलती और अमाउंट की भी गलती। मतलब ये तो महापर्व के दुख में उसकी बातों में अलग ही डूबा हुआ था, जो भी एंट्री पास कर रहा था। ये इतनी ज्यादा बातें कर रहा था, मेरे ख्याल से दो दो तीन तीन लोगों से एक साथ बात कर रहा था कि तू ऐसी, तेरे लिए मैं जीता हूं, तेरे कारण में जीता हूं, ऐसा वैसा। उसमें एंट्री उसने पूरी मार दी। सर क्या कैश में हमने कोई भी गलती की क्या? कैश में कोई भी गलती की क्या? नहीं। तो कैश को अब मैं बराबर क्रेडिट करूंगा 215 से। अब क्या करना, रिवर्स करना और उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री आपका आ जाएगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री आपका आ जाएगा, रिवर्स करना, जो सही है उसको एज इट इज लिखना और आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज पे अब हम आएंगे। नेक्स्ट चीज क्या है? सेल्स बुक एडेड 900 शॉर्ट। तो सेल्स बुक को 900 रुपए शॉर्ट टोटल किया, इसका करेक्ट टोटल अज्यूम कर लो 10,000 होगा। फिर हम क्या करेंगे, करेक्ट टोटल, तो सेल्स अकाउंट 10,000 से क्रेडिट होना था, हमने शॉर्ट उसका टोटल लिए। शॉर्ट टोटल एडेड मतलब टोटल करते वक्त ऐड करते, तो टोटल हमने 900 रुपए उसका शॉर्ट लिए। 900 रुपए अब अगर हमने उसका शॉर्ट लिए तो क्या चीज हुआ, 900 रुपए शॉर्ट लेके क्या हुआ, हमने सर रॉन्ग टोटल, जो WT रॉन्ग टोटल लिए ना, 9,100 का लिए। तो सेल्स अकाउंट 10,000 से क्रेडिट होना था, हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट 9,100 से किए, तो रॉन्ग आ गया, करेक्ट आ गया। रेक्टिफिकेशन आप कर लेना, ये तो मैं लिख भी नहीं रहा हूं, अब ये बहुत बार कर लिए। फिर पॉइंट नंबर 9, टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक। सर बिल्स रिसीवेबल बुक, बुक बोला है, मतलब सर ये क्या है, ये सब्सिडियरी बुक की बात हो रही है। सर बिल रिसीवेबल क्या है? बिल रिसीवेबल मैंने बताया था असेट है, असेट। असेट का मतलब क्या था, मेरा जो डेटर था जिससे पैसा लेना था, मैंने उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाया था जिसमें सारी चीजें लिखी थी, तेरे से इतना पैसा इस तारीख को लूंगा, वो उसने साइन किया था। तो ये जो लीगल डॉक्यूमेंट था, इसके अगेंस्ट में मेरे को पैसे मिलने वाले थे, फ्यूचर का इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला था, तो ये असेट था। तो ये असेट था, तो सर ये असेट अकाउंट में क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, असेट का डेबिट बैलेंस होता है। अब इन्होंने क्या बोले, इसका जो टोटल था 1500 का लेफ्ट अनपोस्टेड, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट में 1500 डेबिट होना था, हमने कुछ डेबिट किए ही नहीं। तो अब रेक्टिफिकेशन क्या होगा, जो करेक्ट एंट्री थी वही एज इट इज पास कर दो, वो रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। अगर ये आप कर रहे हो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, तो दूसरा इफेक्ट सस्पेंस में चले जाएगा। और ये हो गया हमारा क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 6 इज डन एंड डस्टेड। आई होप सभी को ये क्लियर हुआ हो, आई होप सभी को क्लियर हुआ हो। ठीक है, तो ये चीज मेरी हो गई। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8, जिसमें मैंने पहले के 3 आपको क्लास में करवा दिए थे। यस, 4 5 6 7 8 ये फटाफट एकदम डिस्कस कर लेते। 4 5 6 7 8 ये हम यहां पे डिस्कस करते हैं। अब बोलते हैं यहां पे क्या चीज है, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी ₹1000। कितनी सिंपल सी बात। और इलस्ट्रेशन 8 में क्या चीज थी, ये हम क्या कर रहे थे, ये रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट ईयर में कर रहे थे। मतलब सर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो सर यहां पे दो चीज ध्यान रखनी है, अगर डेबिट क्रेडिट का टोटल टैली नहीं हो रहा तो एक तो सस्पेंस अकाउंट में इफेक्ट जाएगा, और सर अगर कुछ नॉमिनल वाली बात हो रही है तो नॉमिनल वाली जितनी बात है वो जाएगी पीएनएल एडजस्टमेंट में। कहां पे जाएगी, पीएनएल एडजस्टमेंट में। तो सर यहां पे दो चीज होगी, एक सस्पेंस अकाउंट और एक पीएनएल एडजस्टमेंट, ऐसी दोनों चीजें होगी। तो अब देखो यहां पे क्या चीज है, पॉइंट नंबर 4, कैश रिसीव हुआ है मिस्टर ए से, कितना 1000। तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। हमने क्या किया, पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। अरे लाला ऐसा कैसा चलेगा, तो चलो यहां पे एंट्री पास करते, यहां पे एंट्री पास करते इसकी। ठीक है, एंट्री पास करेंगे। एंट्री नंबर 4 अगेन सर आप ना केवल हमें क्या लिखा दो, आप हमें करेक्ट और रॉन्ग लिखा दो, रेक्टिफिकेशन अब हमें आता है। तो कैश डेबिट होना था, यस सर। मिस्टर ए क्रेडिट होना था, यस सर। मिस्टर ए हमारा क्रेडिट होना था, और ये अमाउंट कितना था, अमाउंट भूल गया, 1000। ठीक है, और हमने इसको कहां पोस्ट कर दिए, मिस्टर बी में। मिस्टर बी में कहां, कुछ ऐसा लिखा है कि डेबिट क्रेडिट नहीं, तो हम मानेंगे हमने सही जगह ही पोस्ट किए। कैश डेबिट 1000 और इसको मिस्टर बी में क्रेडिट कर दिए, मिस्टर बी क्रेडिट
1000, ये रॉन्ग हो गया। रेक्टिफिकेशन के लिए इसको रिवर्स करना, इसको एज इट इज लिख देना, हो गई बात खत्म, एकदम सिंपल। अब सर यहां पे रेक्टिफिकेशन में आप देखेंगे तो रेक्टिफिकेशन में कोई भी नॉमिनल नेचर की चीज नहीं रहेगी, नॉमिनल नेचर की चीज नहीं रहेगी, तो यहां पे पीएनएल एडजस्टमेंट का कोई भी यूज नहीं आएगा। और सर यहां पे क्या पूरा डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट मिल रहा है क्या? यस सर। यहां पे अब क्या चीज हो जाएगी, रेक्टिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो मिस्टर बी, मैं फाइनल इफेक्ट लिख रहा हूं, मिस्टर बी डेबिट होगा 1000 से और मिस्टर ए मेरा क्रेडिट होगा कितने से सर? 1000 से। ये मेरा नेट इफेक्ट होगा। तो अब यहां पे ना ही सस्पेंस अकाउंट की जरूरत है ना ही पीएनएल एडजस्टमेंट। पीएनएल एडजस्टमेंट की इसलिए नहीं क्योंकि नॉमिनल नहीं है, और सस्पेंस की इसलिए नहीं क्योंकि डेबिट क्रेडिट का टोटल हमारा पूरा टैली हो रहा है। ठीक है, तो डन, ये चीज तो मेरी हो गई। पॉइंट नंबर 5 पे आएंगे, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी। मिस्टर सी से कैश रिसीव किया, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट 500। तो अब क्या चीज हुई, कैश रिसीव किया मैंने मिस्टर सी से, तो अब कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी, ये एंट्री होनी चाहिए थी, मैंने उसके अकाउंट के डेबिट में डाल दिया 500। तो सर अब देखो क्या चीज है, एंट्री नंबर मेरी 5 लिखता हूं, 5th की एंट्री मेरी क्या होगी सर? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी, कैश डेबिट होना था 500 से, मिस्टर सी मेरा क्या होना था? मिस्टर सी क्रेडिट होना था 500 से। मैंने रॉन्ग क्या किया, कैश में कोई गलती नहीं की, कैश जैसा था वैसे के वैसा ही मैंने रखा 500, और मैंने मिस्टर सी में क्या चीज किया, मिस्टर सी का भी डेबिट कर दिया 500 रुपए। ओ हो। तो सर रेक्टिफिकेशन अब क्या होगा, मैं नेट इफेक्ट देता हूं, कैश तो मेरा कैंसल आउट हो जाएगा और मिस्टर सी के अकाउंट में अब क्रेडिट होगा। मिस्टर सी मेरा क्रेडिट होगा कितने से सर? ये 500 से होगा। सर हमें ना ऐसे आप जो डायरेक्टली नेट ऑफ कर रहे हैं वो नहीं समझता है, तो बेटा ये मैंने प्रैक्टिस इसलिए की है, इसलिए मेरे को समझता है। आपको इनकेस नहीं समझता है तो आपने क्या करने का, आपने सिंपल सी एक ही चीज करने का, आपने यहां पे ये इसको रिवर्स करने का, इसको एज इट इज करने का, उसके बाद निकालने का। आपको ऐसा फास्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊं मैं कैसे फास्ट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, मैं डायरेक्टली दिमाग में इमेजिन कर रहा हूं कि ये वाला जो हमारा ये जो गलत वाला कैश था उसको क्रेडिट करेंगे और ये सही वाले कैश को डेबिट करेंगे, तो ये और ये तो मेरा कट जाएगा। यस, फिर इसको क्या करेंगे सर? इसको क्रेडिट करेंगे और इसको भी क्रेडिट करेंगे। तो अब मिस्टर सी 2 बार क्रेडिट होगा मेरा, तो कितने से क्रेडिट होगा? ये यहां पे 1000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 1000 से। सर अब देखो रेक्टिफिकेशन में एक सिंगल ही इफेक्ट आया 1000 का, तो डेबिट कहां पे जाएगा सर? सस्पेंस अकाउंट में हमारा जाएगा डेबिट 1000। और सर इसमें कुछ भी नॉमिनल वाली चीज नहीं थी, नॉमिनल वाली चीज नहीं थी, इसलिए क्या चीज नहीं होगा, नॉमिनल वाला कुछ भी नहीं था, इसलिए हम यहां पे ये चीज नहीं करेंगे कि पीएनएल एडजस्टमेंट लाएंगे। तो पीएनएल एडजस्टमेंट की यहां पे जरूरत नहीं है। ये देखो कहां गया मेरा, ये रहा, ये वाला है ना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी अकाउंट 1000 और अमाउंट भी 1000 आया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं छठवें पे, 6, 7, 8 तीन चीजें बची अब। ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू, ₹500 जो मिस्टर क्यू से ड्यू था, ड्यू बाय, ड्यू टू लिखा होता तो हमने उसको 500 देने के थे, ड्यू बाय मतलब उससे 500 लेने के हैं। वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस, मतलब अभी उससे जो 500 मैंने लेने का है ना, वो ट्रायल बैलेंस में ले जाना ही भूल गया मैं। तो 500 उससे लेने का है, मतलब मिस्टर क्यू का कौन सा बैलेंस? मिस्टर क्यू का डेबिट बैलेंस। मिस्टर क्यू मेरे लिए एक असेट है, मिस्टर क्यू मेरा क्या है? ये है डेटर, 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 ये डेटर है, इसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जाना चाहिए था, बट मैं ट्रायल बैलेंस में डालना ही भूल गया। अरे यार, मतलब सर क्या चीज होना चाहिए था? ट्रायल बैलेंस में डेबिट दिखना चाहिए था 500 रुपए का मिस्टर क्यू के नाम से। तो ट्रायल बैलेंस में क्या चीज होना चाहिए था? ये पॉइंट नंबर 6, मिस्टर क्यू को मैंने करना चाहिए था डेबिट कितने से? 500 रुपए से। क्या चीज हुआ? क्या मैंने उसको डेबिट किया? क्या मिस्टर क्यू को क्या मैंने डेबिट किया? क्या सर ये ट्रायल बैलेंस में ले जाना ही भूल गया। तो अब क्या करेंगे सर? अब हम यहां पे नेट इफेक्ट जो आएगा, मिस्टर क्यू का ट्रायल बैलेंस में डेबिट दिखाना पड़ेगा 500, और क्या करेंगे सर? सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 500, सस्पेंस में क्रेडिट करेंगे। अगेन सर नॉमिनल वाली कोई भी चीज नहीं है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट में इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये देखो मिस्टर क्यू डेबिट था,
डेटर था, डेटर, यस। डेटर को क्या चीज बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं ना। तो ये मिस्टर क्यू लिखो, या फिर ट्रेड रिसीवेबल लिखो, या फिर डेटर लिखो, जो भी लिखना है लिखो, ठीक है। और कहां पे? सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर दो। डन। ये 500 रुपए का मेरा इफेक्ट यहां पे आ गया। अब लास्ट टू, पॉइंट नंबर 7 पे आएंगे। तो पॉइंट नंबर 7 में अब क्या चीज है? सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर ₹2000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। मिस्टर आर को गुड्स सेल किया तो इनकम हुई, सेल्स क्रेडिट, यस सर। और मिस्टर आर से रिसीवेबल था, क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं है कैश सेल थी, मतलब ये क्रेडिट सेल हुई। तो आर से पैसे रिसीवेबल है, आर डेटर है, आर असेट है, तो आर को डेबिट करेंगे। आर टू सेल्स 2000, ये मेरी एंट्री होनी चाहिए थी। आर टू सेल्स, पॉइंट नंबर 7 यहां पे आएगा। मिस्टर आर अकाउंट डेबिट, मिस्टर आर डेबिट टू सेल्स 2000। मिस्टर आर डेबिट होना चाहिए था, सेल्स में क्रेडिट होना चाहिए था 2000। गलती क्या हुई है सर? यहां पे बोलते हैं वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, मैं रिकॉर्ड ही करना भूल गया उसको। ओहो हो। तो सर अब जो सही है ना, जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वही रेक्टिफिकेशन बन जाएगी। मिस्टर आर को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे 2000 से। और सर सेल्स क्रेडिट होगा, बट ये नेक्स्ट ईयर में हो रहा है। सेल्स नॉमिनल वाली चीज है, ये नॉमिनल है, नॉमिनल। तो नेक्स्ट ईयर में नॉमिनल वाली चीज को कहां पे लिखते हैं? पीएनएल एडजस्टमेंट में। तो पीएनएल एडजस्टमेंट मेरा क्रेडिट होगा 2000 से। पीएनएल एडजस्टमेंट मेरा क्रेडिट होगा 2000 से, ठीक है। तो ये चीज मेरी हो गई, कहां पे है? देखो, आर अकाउंट डेबिट, मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट 2000। डन डना डन डन। उसके बाद आखिरी चीज अब क्या आती है? बोलते हैं अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। वाह वाह। परचेज जो 2395 का था ना, उसको आपने 2593 पोस्ट कर दिया। यार वेरी सिंपल एंट्री है, तो खाली अमाउंट का दिक्कत है यहां पे। तो सही अमाउंट वाली सही एंट्री लिखो, गलत अमाउंट वाली गलत एंट्री लिखो, गलत को रिवर्स कर दो, सही को एज इट इज लिख दो, तो ये भी आपका हो जाएगा। और याद रखना, रेक्टिफिकेशन में परचेज अकाउंट में इफेक्ट जाएगा। रेक्टिफिकेशन में इफेक्ट कहां जाएगा? परचेज अकाउंट में। परचेज का इफेक्ट सर नॉमिनल का इफेक्ट है, तो नॉमिनल की जगह हम लिखेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। सर परचेज में क्या इफेक्ट होना चाहिए था? परचेज में डेबिट होना चाहिए था। कितना? परचेज में डेबिट होना चाहिए था 2395, ठीक है। हमने क्या किया? 2593 डेबिट किया। इसको रिवर्स करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, तो ये रिवर्स मतलब ये वाला क्रेडिट हो जाएगा, ये डेबिट करेंगे। दोनों का नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लेना, उतना परचेज अकाउंट में दिखेगा। परचेज अकाउंट की जगह हम उसको पीएनएल एडजस्टमेंट में डालेंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर की बात है, नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई हो रहा है। नॉमिनल अकाउंट को नेक्स्ट ईयर में पीएनएल एडजस्टमेंट में दिखाते हैं। और सर एक और चीज होगी क्या? यस, यहां पे क्या चीज होगा? कहां गया ये? सस्पेंस अकाउंट। ये सस्पेंस अकाउंट में भी आएगा ना सर? यस, सस्पेंस अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जो है यहां पे केवल एक इफेक्ट आ रहा है परचेज अकाउंट का, केवल एक क्रेडिट इफेक्ट आ रहा है यहां पे परचेज का। तो सर डेबिट इफेक्ट भी तो मुझे देना पड़ेगा ना सस्पेंस में, तो डेबिट इफेक्ट हम देंगे सस्पेंस में। ये चीज सभी को क्लियर? कितना अमाउंट? 198। ये सिंपल 2593 और 2395 का डिफरेंस है। ओके यस, तो ये चीज मेरी हो गई। इसके बाद क्या चीज है? इसके बाद भी कुछ इन्होंने दिया है। इसके बाद मिस्टर रॉय यूज्ड 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, सजेस्ट द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। अब देखो, ये भी एक पॉइंट हमारा बचा, व्हीकल्स पे 10% डेप्रिसिएशन। सर यहां पे कुछ व्हीकल्स का इन्होंने बात किया था क्या? इन्होंने बोला था स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेयंस अकाउंट, तो इसके रिगार्ड में इन्होंने बात की है व्हीकल्स की। तो अब देखो क्या चीज है सर, स्कूटर को हमने क्या किया था? यहां पे उसका रेक्टिफिकेशन किया था, जिसमें हमने स्कूटर को डेबिट किया था कितने से? 3000 से। तो सर अब जब स्कूटर को हम डेबिट कर रहे हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा। हाँ सर, डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो वो डेप्रिसिएशन लगेगा तो डेप्रिसिएशन की भी तो एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी कि नहीं? यस सर, वो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी हमें पास करनी पड़ेगी। तो वो चीज यहां पे बोलते हैं, कहां गया वो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट? इन्होंने ऊपर में ही दिया होगा। ये देखो ये देखो ये देखो, अब वो 10% डेप्रीसिएशन है, तो सर डेप्रीसिएशन का इफेक्ट कितना आएगा मेरे को बताओ। तो सर डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रीसिएशन डेबिट
टू मोटर व्हीकल्स या फिर हमने स्कूटर किया था, ठीक है, टू स्कूटर, डेप्रिसिएशन हमारा नुकसान है, असेट की वैल्यू कम हो रही है तो वो लॉस है, तो लॉस को डेबिट करते हैं, और एक असेट की वैल्यू कम हो रही है तो असेट को क्रेडिट करते हैं। सर ये अमाउंट क्या आएगा, 3000 का असेट था, उसका 10% डेप्रिसिएशन, तो ये 300 रुपए हो जाएगा। यस सर, तो ये 300 रुपए होगा और ये भी आएगा 300 रुपए। और सर ये हो कब रहा है, ये नेक्स्ट ईयर में हो रहा है, तो यहां पे हम क्या चीज करेंगे, यहां पे हम डेप्रिसिएशन की जगह, वो नॉमिनल वाली चीज है, तो हम यहां पे पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे। हम क्या करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे। तो पीएनएल एडजस्टमेंट हमारा डेबिट होगा और स्कूटर क्रेडिट। इन्होंने क्या किया है, हमारी ये जो फर्स्ट एंट्री थी ना, ये जो 3000 वाला मेरा यहां पे रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट था, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, इन्होंने क्या किया है, इस एंट्री को और इस एंट्री को नेट ऑफ करके दिखा दिया। क्योंकि देखो दोनों एंट्री इनकी ऑपोजिट आ रही है, स्कूटर डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट और यहां पे पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट टू स्कूटर, तो उनका नेट ऑफ करके इन्होंने 2700 रुपए की दिखा दी। तो सर अगर हम ये दोनों एंट्रीज को अलग अलग पास करें तो चलेगा, 100% चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आपने यहां पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं करना है, आपने उसको पक्का अलग अलग पास करना है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ क्या हो गया, मेरा ये इलस्ट्रेशन 8 भी खत्म हो गया, और इलस्ट्रेशन 8 खत्म होने के साथ मेरा पूरा यहां पे क्या चीज खत्म हो गया, मेरा ये चैप्टर का पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप सबको यहां पे सारी चीजें समझी होगी। मिलते हैं अब कब, मिलते हैं कल के लेक्चर में। Until then guys, this is CA तेजस सूचक signing off। जाने के पहले केवल एक चीज आपने बोलनी है, और वो है क्या, सर टन टना टन 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 तारा तेजस सर सब समझ आ रहा, टन टना टन 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 तारा तेजस टन तारा रा टन टना टन 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 तारा तेजस सर मजा आ रहा। मिलते हैं कल के लेक्चर में। CA तेजस सूचक signing off। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।